कितना लगा प्रोसेसिंग फी, कितना लगा जीएसटी, कितना लगा अदर चार्ज, ये सब जो है इसमें दिखाई नहीं देगा। जब वही एपीआर में रहेगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा। देख रहे हैं 42%, बहुत अधिक है, बहुत अधिक। अगर इतना होगा तब समझिए जब आप 1 लाख के लोन लेंगे ना तो 1 साल में हो जाएगा 1,42,000। दोस्तों, आप फटक से पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। 90% लोग जो है ना फटक से लोन लेते समय यह 5 गलती करते हैं जिसे आप लोग को करना नहीं चाहिए, क्योंकि आज भी लोग जो है ना यह 5 बातें नहीं जानते हैं और सीधे जो है ना फटक से लोन ले लेते हैं आंख बंद करके। इसीलिए जो है ना 90% लोग जो है जब फटक से लोन लेते हैं या किसी भी लोन ऐप से लोन लेते हैं तो बाद में उनका लोन बहुत महंगा हो जाता है। आखिर क्यों? आज मैं बताने वाला हूं फटक पे के 5 ऐसे सच्चाई जिसे जानना समझना बहुत जरूरी है। तब जाके आप लोग फैसला करेंगे कि फटक पे लोन ऐप जो है वास्तव में सही है या गलत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं, लोन ऐप हो या बैंक हो, उसके बारे में सही से जानिए समझिए, तब जाके लोन लीजिए, तब जाके लोन को अप्लाई कीजिए। और कहीं से लोन लीजिए उसको टाइम से ईएमआई किस्त को भरेंगे, टाइम से लोन को रीपेमेंट करेंगे। और नहीं तो ये लोग क्या है, फोन करेंगे, हरासमेंट करेंगे, फाइन जोड़ेंगे और ऊपर से क्या है आप लोग के सिविल स्कोर भी खराब कर देंगे। तो आप लोग सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और एक भरोसेमंद लोन ऐप से लोन लेंगे, सोच समझ के और टाइम से लोन को रीपेमेंट भी करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फटक पे के बारे में, एक एक सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। फटक पे जैसे कि देख रहे हैं फाइनेंशियल वेलनेस है, जैसे कि देख रहे हैं। क्या फटक पे लोन ऐप खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है? चलिए जानते हैं। तब फटक पे जो है ना खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, मगर इसका जो लेंडिंग पार्टनर जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है इसका लेंडिंग पार्टनर? तो इसका लेंडिंग पार्टनर है एफडी, जैसे कि देख रहे हैं पीएल फाइनेंस, जैसे कि गौर से देखिए फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है ना फटक पे के जो है लेंडिंग पार्टनर है और फटक पे जो है इसी के माध्यम से लोगों को लोन देता है। जब आप लोग फटक पे से पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन अमाउंट कितना से कितना देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पे देखेंगे पर्सनल लोन ऑन फटक पे। जब फटक पे से पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो लोन अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 20,000 से लेकर कितना, यानी कि 5 लाख तक। जैसे कि देख रहे हैं कितना, 5 लाख तक टेनर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे समय यानी कि 3 महीना से लेके 36 महीना तक आपको यहाँ पे समय मिल जाएगा। और यहीं पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 12% टू कितना 42% क्या है पीए के मतलब होता है पर एनम। तो भैया ये जो देख रहे हैं 42% बहुत अधिक है, बहुत अधिक। अगर इतना होगा तब समझिए जब आप 1 लाख के लोन लेंगे ना तो 1 साल में हो जाएगा 1,42,000। तो भैया ये अधिक है, इतना होना नहीं चाहिए। और यहीं पे देखेंगे एपीआर, तो ए के हो गया क्या एनुअल, जैसे गौर से देखिए ना, ए के हो गया एनुअल, पी के हो गया परसेंटेज, जैसे कि आप देख रहे हैं परसेंटेज, और आर के हो गया रेट, क्या हो गया रेट। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कितना 18% से लेके कितना 60%, जैसे कि देख रहे हैं। प्रोसेसिंग फी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 2 पॉइंट यानी कि 2% से लेके कितना 6% रहेगा, अब प्लस में रहेगा 18% क्या जीएसटी, जैसे कि देख रहे हैं। और ये जो एग्जांपल जो है फटक पे के है, ये एग्जांपल जो है फटक पे के मेरा नहीं है, और एग्जांपल लेते हैं इसलिए ना ताकि आप लोग के ना सारे के सारे डाउट जो है ना इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। और यहीं पे देख रहे हैं एलएसपी है, एनबीएफसी है और पीए है और एपीआर है।
तो एग्जाम्पल समझने से पहले क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो एलएसपी के मतलब क्या हुआ, लोन सर्विस प्रोवाइडर हो गया, जैसे कि देख रहे हैं। एनबीएफसी के मतलब क्या हुआ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गया। पीए के मतलब क्या हो गया, पी के पर ए के एनएम हो गया। एपीआर के मतलब क्या हुआ, एनुअल परसेंटेज रेट हो गया है। तो भैया जैसे कि आप देख रहे हैं, फटक पे है, ब्रांच है, ट्रू मनी है, मनी व्यू है, एम पॉकेट है, तमाम ऐसे लोन ऐप जो है ना खुद से पैसा नहीं देता है। ये लोग क्या है, यानी कि एलएसपी है, लोन सर्विस प्रोवाइडर है। और क्या है ना, एलएसपी है तो ये क्या काम करता है, जाता है एनबीएफसी के पास। और आप जानते हैं कि एनबीएफसी जो है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि एनबीएफसी बैंक नहीं है। तो फिर एनबीएफसी बैंक नहीं है तो ये पैसा कहां से लाता है, एनबीएफसी के पास में कोई खाता धारक नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग क्या है, फाइनेंशियल कंपनी है। तो एनबीएफसी क्या काम करता है, किसी न किसी बैंक के पास में जाकर महंगे दर में ब्याज उठा, तो एनबीएफसी क्या करता है ना, किसी न किसी बैंक के पास जाके महंगे ब्याज दर में पैसा उठा के किसको देगा, तो एलएसपी को देगा। जैसे कि फटक पे है, ट्रू बैलेंस है, मनी व्यू है, एम पॉकेट है, तमाम ऐसे लोन ऐप है, उसको देगा। तो आप समझिए, आप फिर ये जो देख रहे हैं पीए, पीए के मतलब क्या होता है, पी के होता है पर, ए के होता है एनम, क्या होता है, एनम। और इसका हिंदी जो होता है प्रति वर्ष होता है, क्या होता है, प्रति वर्ष। और एपीआर यहाँ पर हम समझाए हैं आपको, एनुअल परसेंटेज रेट, जैसे कि देख रहे हैं। तो पीए में और एपीआर में क्या अंतर है, तो कभी भी अगर आप लोग लोन लेते हैं और 12% लिखा हुआ है पीए यानी कि पर एनम, 18% लिखा हुआ है पर एनम, 20% लिखा हुआ है पर एनम, तो समझिए कि भैया ये जो है ना, इसमें सिर्फ खाली आपको सिंपल ब्याज दिखाई दे रहा है, सिंपल ब्याज। इसमें कितना लगा प्रोसेसिंग फी, कितना लगा जीएसटी, कितना लगा अदर चार्ज, ये सब जो है इसमें दिखाई नहीं देगा। जब वही एपीआर में रहेगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा। इसमें जो है ना ब्याज से लेके, प्रोसेसिंग फी से लेके, जीएसटी से लेके अदर चार्ज, सारे के सारे इसमें क्या है, ऐड रहता है। तो आप समझिए कि पीए जो हो गया इसमें सिंपल ब्याज है, और एपीआर रहेगा तो इसमें सारे के सारे चीज ऐड रहेगा, ठीक। और एक एग्जांपल देख रहे हैं फटक पे के है, तो यहाँ पे जो है हम सोनम को ले लेते हैं, इसको सोनम के काम पर आप 20,000, तो सोनम कहाँ गई, फटकपे के पास, लोन अमाउंट ले ली 20,000, टेनर यानी कि समय जो है 12 महीना का है, इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 20% पर एनम है, प्रोसेसिंग फी 2.5% है, जीएसटी और प्रोसेसिंग फी 18% है। तो 20,000 के 2.5% प्रोसेसिंग फी कितना होगा, तो 20,000 के 2.5% प्रोसेसिंग फी हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। अब 500 के 18% जीएसटी, तो ये हो जाएगा 90 रुपया, कितना हो जाएगा 90 रुपया। तो जोड़िए 500 जोड़ 90, तो 590। अब 590 रुपया क्या हुआ, कट गया, फटक पे जो है काट लिया, प्रोसेसिंग फी के नाम पे, जीएसटी के नाम में। तो आप सोनम के हाथ में जो है नेट लोन अमाउंट मिलेगा, सोनम के हाथ में ये मिलेगा 19,410, ठीक। आप इसका मंथली ईएमआई देखेंगे 1853 रुपया है। टोटल लोन रिपेमेंट जो है 22,236 रुपया है। तो ये कैसे आया, क्योंकि 1853 रुपया जो है सोनम किस्त भरेगी, ईएमआई भरेगी 12 महीना तक। तो 1853 में जब 12 से गुना करा देंगे तो ये आ जाएगा 22,236 रुपया। अब फिर जो है ना 22,236 में जो है यानी कि 19,410 रुपया को घटा देंगे तो टोटल ब्याज आ जाएगा 2,826 रुपया, जैसे कि देख रहे हैं। तो प्लीज आप लोग कहीं से लोन लेते हैं ना तो सावधानी बरतते हुए लीजिए, दोनों आंख खोल के लीजिए, सोच समझ के लोन लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत ऐसे लोग के जो है ना कर्जा लेने में, लोन लेने में मजा आता है। जब यही लोन जो है ना सिर पे को बोझ हो जाएगा ना, तो आप लोग हमेशा के लिए क्या टेंशन से क्या है मरेंगे आप लोग। तो कभी भी लोन लीजिए सोच समझ के लीजिए, मस्ती के लिए मत लीजिए, सस्ते लोन लीजिए जितना आपका हैसियत हो। मगर ये लोग तो बहुत बिजनेस कर दिया भैया, लोन के नाम पे तो भैया
बहुत ब्याज लेता है। हम तो कहेंगे कि आप लोग पहले बैंक से तो ट्राई कीजिए, ठीक है। मगर प्लीज वीडियो कैसा लगा बताएंगे जरूर कमेंट में। और कहीं से हम लोन लेंगे ना तो भैया अगर 20% तक ठीक है, कितना है 20% तक, हाईएस्ट जो है 24% तक, वो बात कर रहे हैं। मगर 24% से अधिक होगा, 20% और 24% के बीच में रहेगा तो लोन लेंगे और नहीं तो नहीं लेंगे। कहीं पड़ोसी आस पड़ोस में जाकर देखेंगे और बैंक से ट्राई करेंगे। 24% से अधिक हुआ तो बहुत महंगा लोन है, ठीक है। मगर प्लीज वीडियो कैसा लगा बताइए जरूर कमेंट में। तो जय हिंद।